और अब हम पिछले एक साल में आपको रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल दिखाते हैं। रिया ने कब और किससे बातचीत की, इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि पिछले एक साल से रिया और सुशांत के बीच रिश्ते कैसे थे। लेकिन इससे पहले आप 8 जून से 14 जून की कॉल डिटेल देख लीजिए कि सुशांत ने कब और किससे बातचीत की। सुशांत और रिया की लव स्टोरी में दरार 8 जून से ही आना शुरू हो गया था, जब रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर चली गई। यानी 8 जून के बाद से रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। सुशांत ने अपनी तरफ से 8 जून को अपनी बहन को 2 बार कॉल किया। उसके बाद सुशांत ने किसी को कॉल नहीं किया। 8 जून के बाद जो भी कॉल आया वो इनकमिंग कॉल था। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 8 जून से 14 जून तक सुशांत के मोबाइल पर कब और किसका मैसेज या कॉल आया। 8 जून को सुशांत ने अपनी बहन रानी सिंह को सुबह 8:35 पर कॉल किया और ये बातचीत 11 मिनट 38 सेकंड तक चली। 8 जून को 10:44 पर सुशांत ने अपनी बहन रानी सिंह से 21 सेकंड बातचीत की। फिर सुबह 10:46 पर रानी सिंह ने सुशांत को कॉल किया और 78 सेकंड बातचीत हुई। 9 जून को सुशांत की किसी से बातचीत नहीं हुई। 10 जून को सुशांत की बहन रानी सिंह का फोन सुबह 11:12 पर आया और दोनों के बीच 1 मिनट 50 सेकंड तक बातचीत हुई। 11 और 12 जून को सुशांत की किसी से बातचीत नहीं हुई और न ही किसी का मैसेज आया। 13 जून की दोपहर 2:15 से शाम 4:22 के बीच एक्सीड एंटरटेनमेंट के सीईओ उदय सिंह गौरी ने सुशांत से 4 बार बातचीत की। 14 जून को सुशांत की किसी से बातचीत नहीं हुई। ये तो आपने सुशांत की कॉल डिटेल के बारे में जान लिया। अब आपको रिया चक्रवर्ती के पिछले एक साल के दौरान कॉल डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं, जो सुशांत और रिया के बीच बढ़ती दूरी की ओर इशारा करता है। रिया चक्रवर्ती ने पिछले एक साल के दौरान अपने पिता से 1192 बार बातचीत की, अपने भाई से 1069 बार बातचीत की, जबकि इस दौरान रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच सिर्फ 145 बार बातचीत हुई। रिया ने अपने करीबी सैमुअल मिरांडा से 287 बार बातचीत की, श्रुति मोदी से 791 बार बातचीत हुई, सिद्धार्थ पिठानी से 100 बार बातचीत हुई, दीपेश सावंत से 41 बार। रिया ने सुशांत की बहन रानी से 4 बार बातचीत की, महेश भट्ट से 16 बार बातचीत हुई, उदय सिंह गौरी से 22 बार बातचीत की, आदित्य राय कपूर से 23 बार बातचीत हुई। रिया की कॉल डिटेल रिकॉर्ड में एक बात पता चली है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस पर सवाल उठे। तमाम तरह की बातें कही गई। असल में रिया की कॉल डिटेल में एक नंबर बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे का है। कॉल डिटेल के मुताबिक 21 जून से 18 जुलाई के बीच रिया के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से 4 बार बातचीत हुई। लेकिन ये बात सामने आई कि डीसीपी बांद्रा की निगरानी में सुशांत की मौत के केस की जांच चल रही है, इसलिए रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाने या केस के सिलसिले में डीसीपी ने फोन किया था। मुंबई पुलिस ने कहा कि जांच के सिलसिले में लोगों से पुलिस अफसर बातचीत करते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती का रहस्य लोक खंगालना शुरू कर दिया है। वो दुनिया जिसे रिया ने खुद रहस्यमय बना रखा है, आरोपों के मुताबिक जिसमें कई चौंकाने वाले राज छिपे हुए हैं, खासकर रिया की प्रॉपर्टी, जिसे आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। रिया की रहस्यमयी दुनिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसकी डिटेलिंग पहली नजर में ही हैरान कर देने वाली है। इसमें सबसे अहम है रिया के खातों में बिना सोर्स वाले पैसे और करोड़ों की प्रॉपर्टीज। 12 से 14 लाख की नेटवर्थ, तो फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे? इस सवाल का जवाब रिया के उस रहस्य का खुलासा करेगा जिसमें आरोपों के मुताबिक रिया एंड फैमिली ने सुशांत के पैसों का बेहिसाब इस्तेमाल किया। सुशांत के पिता का आरोप है कि 15 करोड़ रुपए गायब करने का जो पिछले एक साल में हुए हैं,
इसमें से 3 करोड़ रुपए तो सुशांत के खाते से 3 महीने में गायब हो गए। सुशांत के एक खाते में अक्टूबर 2019 में 4 करोड़ 64 लाख रुपए थे, जो दिसंबर 2019 में सिर्फ 1 करोड़ 64 लाख ही रह गए, यानी 3 महीने में 3 करोड़ का खर्चा। सुशांत के खातों से 1 साल में निकाली गई पूरी डिटेल पहले ही आ चुकी है। इसे हासिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या इन रुपयों का कनेक्शन रिया की तीन प्रॉपर्टीज से तो नहीं है। पहली प्रॉपर्टी खार ईस्ट में 1 BHK फ्लैट, मौजूदा कीमत 1 करोड़ रुपए। दूसरी प्रॉपर्टी खार वेस्ट में फ्लैट, ईडी पता करने में जुटी है। इलाके में मार्केट रेट 1.5 से 2 करोड़ के बीच है। तीसरी प्रॉपर्टी नवी मुंबई के उल्वे में फ्लैट, मौजूदा कीमत 50 लाख रुपए। ईडी इन 3 प्रॉपर्टीज के डिटेल के साथ रिया से यह जानना चाहती है कि आखिर इन प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए और क्या परिवार के नाम इतनी प्रॉपर्टीज है या फिर कुछ बेनामी भी, क्योंकि रिया का परिवार जुहू के जिस फ्लैट में रहता है उसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुंबई के सबसे महंगे इलाके में ये जो फ्लैट है, क्या ये रिया के नाम है या फिर उसके परिवार के नाम, और इसे खरीदा कब गया था। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच सुशांत के करीबियों ने एक बार फिर से दावा किया कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते, यानी ये लोग सुसाइड की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका दावा है सुशांत के पास न फिल्मों की कमी थी, न पैसे की और न शोहरत की, फिर सुसाइड क्यों। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों ने सुशांत की सुसाइड थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते, और करे भी क्यों। न पैसे की कमी थी और न ही शोहरत की। मर्डर था या सुसाइड था, दोनों में इनका रिया का हाथ डेफिनेटली है, क्योंकि मर्डर भी अगर था तो इनके ही रखे हुए स्टाफ सुशांत के चारों तरफ थे। इसलिए कुछ भी इस मामले में अभी बोलना मुश्किल है जब तक कि इन्वेस्टिगेशन आगे डिटेल ना हो पाए। इसे इत्तेफाक कहिए या फिर नियति, सुशांत केस की फाइल के एक एक पन्ने को आप पढ़ेंगे तो किसी फिल्मी पटकथा जैसा लगेगा, जिसमें सस्पेंस है, जिसमें थ्रिलर है, जिसमें इमोशन है। सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को रहस्यमयी हालत में मौत हुई थी। कहा गया कि सुशांत का कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन सुशांत के पूर्व स्टाफ की माने तो सुशांत सिंह राजपूत कभी कमरा बंद करके नहीं रहते थे। यानी सुसाइड की थ्योरी पर सुशांत के पुराने स्टाफ ही सवाल उठा रहे हैं। सुसाइड करने के बाद रूम लॉक था, तो वो रूम कभी लॉक करते ही नहीं थे। रूम का जो लॉक होता है, बोल रहे थे कि सुसाइड करने का रूम लॉक हो गया था भीतर से, सुशांत सर ने ऐसा कर दिया। वो सर कभी रूम लॉक ही नहीं रखते थे। वो ये हमको मालूम है, 3 साल से काम करते आ रहा हूँ, ये रूम लॉक ही नहीं करते थे। जब भी हम खोलते थे हम जाते थे रूम पे, बस रूम कभी लॉक ही नहीं करते थे। जब से 3 साल से काम कर रहे, रूम लॉक नहीं किया उन्होंने। 14 जून को बंद दरवाजे के अंदर की कहानी में जितने मुंह उतने दावे किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस अब तक करीब 56 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज कर चुकी है, जिसमें 4 वो अहम किरदार हैं जो आखिरी वक्त में सुशांत के साथ एक छत के नीचे थे। हम 4 जने थे, केशव था, मैं था और सिद्धार्थ था और दीपेश था और सर थे, और कोई नहीं था। हम ही 5 लोग थे घर पे, सर को मिला के। बीते करीब 2 महीने से सुशांत मौत मिस्ट्री की जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन में थे, लेकिन बिहार के डीजीपी मुंबई पुलिस की जांच प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इशारों में साफ कर दिया कि बिहार पुलिस को जांच से रोका गया। मुझे पूरा विश्वास है कि जब सीबीआई इस केस का अनुसंधान करेगी तो निश्चित रूप से सत्य सामने आ जाएगा, और पूरे देश को शंका है। और जिस तरह से हम लोगों के साथ, इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ, एसआईटी के साथ, हुए आईपीएस अधिकारी के साथ वहां व्यवहार हुआ है, असहयोग हुआ है, और इसको ऐलान किया गया पीसी करके कि हम आपको नहीं करने देंगे जी, आपको नहीं सहयोग करेंगे। हमने
हम आपको नहीं कोई साक्ष्य देंगे, कुछ भी आपको मेडिको लीगल एविडेंस नहीं देंगे। तो ये स्पष्ट है, पूरा देश इसको देख रहा है। आखिरी वक्त में सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या रिया और सुशांत का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? घर में मौजूद स्टाफ के मुताबिक 8 जून को गर्लफ्रेंड रिया घर छोड़कर गई और 14 जून को सुशांत की लाश फांसी से झूलती हुई मिली, वो भी एक बंद कमरे के अंदर। रिया चक्रवर्ती जब से आई है तब से सुशांत भैया को मतलब हैप्नोटाइज टाइप का होता है ना, वो किए हैं उनको। मतलब सुनने में आ रहा है कि एक जादू टोना होता है, कैलकाटा की थी वो, जादू टोना करने वाली थी। एंड जहाँ डेथ हुआ है उनका, तो हॉन्टेड बात करती थी उनसे, तो ये सब सुनाई दिया था उनको। इस बीच सुशांत के पिता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि फरवरी के महीने में ही उन्होंने सुशांत की हत्या की आशंका जताई थी।